बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज 3 अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो तहरीक इंसाफ ने जो मौजूदा हुकूमत है, पंजाब हो या फिर वफाकी हुकूमत हो, इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। और जुमा से जिन ज़िमनी इंतखाबात के हलकों के अंदर इलेक्शन हुए और जहाँ पर तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को शिकस्त हुई, वहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। इसके अलावा इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा ख़दशात मौजूद हैं। रात गए भी एमरजेंसी में बुशरा बीबी का चेकअप किया गया और अब उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आई हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उनके घर से ही जो एक साजिश है या फिर उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के हवाले से जो मनसूबाबंदी है वो सामने आई है। और इस मामले को लेकर हुकूमती हलकों के अंदर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात और जो ख़दशात हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो मौजूदा हुकूमत है वो इस लेवल के ऊपर बुखलाई हुई है कि जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि अपोजिशन माजी से लेकर अब तक जो अपोजिशन है उसके पास होती है वो चेयरमैनशिप, वो हुकूमत ने अपने पास रखने का प्लान जो है वो बनाना शुरू कर दिया है और तहरीक इंसाफ या फिर अपोजिशन की जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है उनको देने से इनकार कर दिया है। कहानी क्या है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज़ में तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है, जो पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात, पहले तो आम इंतखाबात को लेकर तहरीक इंसाफ ने जो एक पुअर किस्म का रिस्पांस दिया, कमज़ोर रद्द-ए-अमल दिया और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर ये इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए कि ये कंप्रोमाइज़ हैं, ये उस लेवल के ऊपर फ़ैसले नहीं कर पा रहे, इनके अंदर जो फ़ैसला करने की जो कैपेसिटी है वो कम है। और वो एक मिसाल है कि अब पछता है क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। मतलब उस तरह से बाद में रिस्पांस दिया। कुछ लोगों ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग बहुत थक गए हैं, बहुत वो हो गए हैं, फलां हो गए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप के साथ इलेक्शंस 2024 के अंदर धांधली हुई, आपका मैंडेट चुराया गया, आपको मैंडेट आपसे छीन लिया गया और जहाँ पे आप जीत रहे थे 80,000 50,000 की लीड से आप आगे थे, वहाँ पर पीटीआई की जानिब से जो लीगल कोर्स है वो नहीं लिया गया, जो लीगल एक्शंस हैं वो नहीं लिए गए। तहरीक इंसाफ को एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये काम पीपल्स पार्टी या फिर मुस्लिम लीग नून के साथ होता तो वो अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का घिराव उन्होंने अब तक ख़त्म ना किया होता। और मैंने देखा, बल्कि हम सब ने देखा कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ इतना काम नहीं किया। काम किया भी तब किया जब इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठ कर अपने ही रहनुमाओं की जब क्लास ली, जब उनको सख्त हिदायत दी, तो उसके बाद फिर पीटीआई की जानिब से वाजबी सा रद्द-ए-अमल सामने आया। ज़ाहिर है अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर नए ट्रेंड्स जो हैं वो इमरान खान ने बेसिकली मुतारिफ़ करवाए हैं। मुझे याद है जब इमरान खान साहब कहते थे कि मैं पाकिस्तान की सियासत से पैसे का जो अमल दखल है वो ख़त्म करूँगा, मैं पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम से जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी सियासत को कमज़ोर करूँगा और आम वर्कर्स को या खंभों को मैं जीतता हुआ देखूँगा या दिखाऊँगा। तो वो बात 2024 के इलेक्शन में नाज़रीन सच साबित हुई है। लोगों ने बावजूद उसको, एक पूरी कहानी है कि किस तरीके से उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया, किस तरीके से तहरीक इंसाफ से उनके उम्मीदवार जो हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स निकलवा दिए गए, किस तरीके से पीटीआई के अंदर से 2 अलग अलग सियासी जमातें बनवा दी गई और फिर अवाम ने आज़ाद उम्मीदवारों के निशान चुनकर बावजूद उसके कि टीवी चैनल्स के ऊपर पीटीआई को इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं दी गई, ना होने के बराबर कवरेज थी, उनके उम्मीदवारों के इश्तिहारात नहीं चलने दिए गए, लोगों को इंतखाबी निशानात तक नहीं पता चल पा रहे थे। ऐसे में उन्हें सोशल मीडिया हो या फिर रवायती मीडिया के अगेंस्ट जाकर उन्हें सारा काम किया और फिर अवाम ने भी जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया वो अनमैचेबल था। और इमरान खान की वो बातें कि इलेक्टेबल्स को पाकिस्तान की सियासत से मैं इर्रेलिवेंट करूँगा, वो सच साबित हुई। फिर इमरान खान ने कहा कि पैसे के बगैर मैं जितवाऊँगा लोगों को, वो वही हुआ। मतलब लोगों ने जो कैंपेन के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते थे वो नहीं किए तहरीक इंसाफ के लोगों ने और उनको बेतहाशा वोट मिले और कई हलकों में पीटीआई के लोग जीते। लेकिन जो वोट पीटीआई को मिला, फिर पीटीआई के जो लोग हैं या फिर जो लीडरशिप है वो उन वोटों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। ज़ाहिर है जब आपका मुकाबला आपसे बढ़कर एक खौफनाक किस्म की माइंड सेट से हो तो ऐसे में आपको भी उसी तरह का मुकाबला करना चाहिए जो कि पीटीआई नहीं कर सकी। और उसका अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला? फार्म 45 पहले इलेक्शन के अंदर फार्म 45 तो दिए गए, फार्म 47 तब्दील कर दिए गए। अब
जो बाई इलेक्शंस हुए हैं 21 हलकों के अंदर, वहाँ पर हालात ये बनाया गया है कि पंजाब के तमाम हलकों के अंदर जो फॉर्म 45 हैं वो पहले से ही जो लोगों के पास है वो पहुँचा दिए गए। और उसके बाद हमने देखा कि 1 घंटे के फौरी बाद 27%, 50, 35%, 30% तक हलकों के नतीजे आना शुरू हो गए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर नतीजे आते भी हैं, 1, 2, 3 पोलिंग स्टेशन के नतीजे तो आ ही जाते हैं घंटे सवा घंटे के दौरान, क्योंकि जहाँ पर कम वोट पोल होते हैं तो उनके नतीजे पहले आ जाते हैं। लेकिन जहाँ पर वोट 500, 600 वोट पोल होता है तो वहाँ पर फॉर्म 45 जनरेट करने में या बनाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। लेकिन हमने देखा कई ऐसे हलके थे जहाँ पर 1 घंटे के बाद ही 27%, 30% तक नतीजे सामने आए, और धांधली का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया, जहाँ पर तमाम इंतखाबी माहिरीन बहरान हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो भी मायूस हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो 8 फरवरी और 9 फरवरी को जो PTI के साथ जो कुछ हुआ, तो वो PTI के वोटर्स जो हैं, या फिर वो स्विंग वोटर होता है जो कि हवा का रुख देखता है कि मामला किधर जा रहा है, तो फिर वो उस तरह वोट करते हैं। तो PTI उन लोगों को निकालने में भी कामयाब नहीं हुई। PTI की यहाँ पर स्ट्रेटजी इस हद तक नाकाम ज़रूर साबित हुई है कि वो इस खुमार में थे कि जिस तरीके से लोग 8 फरवरी को बाहर निकले, वैसे 21 अप्रैल को भी निकलेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। खैर, अब तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि जिन जिन हलकों के अंदर धांधली हुई है वहाँ पर वो एहतजाज करेंगे, बिलखसूस PP 32 के अंदर और लाहौर के हलकों के अंदर तो अखीर की गई, वहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। अब पता नहीं एहतजाज किस लेवल का होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है वो इस काबिल नहीं है कि वो इतने बड़े मैसिव लेवल के एहतजाज को कर सके। दायर आप C4D ग्रेड की जो है, आप कह सकते हैं कि जो लीडरशिप है उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा सकती। एक और तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी कंसर्निंग किस्म की खबर ये है कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिनकी तबीयत मुसलसल ख़राब हो रही है, चंद रोज़ पहले उनका शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट भी किए गए, और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आईं कि जैसे लग रहा हो जैसे उनके मैदे के अंदर या फिर उनके जो निज़ाम है या फिर बाकी जो रिपोर्ट सामने उसमें कुछ खौफनाक चीज़ें सामने आई हैं। रात गए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है, और PIMS की जो 3 डॉक्टर्स हैं, 2 डॉक्टर्स हैं, वो पहुंचते हैं, एमरजेंसी में एम्बुलेंस वहाँ पर पहुंचती है, उनका टेस्ट किया जाता है, और अब ये बताया जा रहा है कि उनका जो सिस्टम है मैदे का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उनको एहतियात खाने के अंदर एहतियात करने की जो है वो ताकीद की गई है। इसके अलावा PTI इसके ऊपर शदीद कंसर्न ज़ाहिर कर रही है कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। तो एक बड़ी कंसर्निंग किस्म का मामला है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत के अंदर बड़ी खलबली है, बिलखसूस हाउस ऑफ शरीफ जो है उसके अंदर थोड़े से इशू चल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो इशूज़ चल रहे हैं वो उनकी फ़ैमिली से, बिलखसूस उनके जो भाई हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। और मैंने एक वीलाग के अंदर पहले भी बताया था कि नवाज़ शरीफ की जो लाइन के लोग हैं या नवाज़ शरीफ के जो रहनुमा हैं, जो कि जिनको कहा जाता है कि वो नवाज़ शरीफ साहब का हिस्सा हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुलकर बयानात दे रहे हैं अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, इलेक्शंस के अंदर जो मामलात हुए उनके ख़िलाफ़, और बिलखसूस जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है उस मामले के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक हूँ, या फिर जावेद लतीफ़ हूँ, इन तमाम की जो लाइन है वो एंटी शहबाज है, एंटी फेडरल गवर्नमेंट है। और अब तो मियां नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो चीन जा रहे हैं, और एक ऐसे मौके के ऊपर चीन जा रहे हैं जब पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पाकिस्तान को फ़ंड्स की ज़रूरत है। और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अपना चेकअप कराने जा रहे हैं, हालांकि पहले तो चेकअप इनका लंदन में होता था या USA में होता था, लेकिन अब वो चाइना के अंदर लगता है कि कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट्स आ गए हैं जो कि अब मियाँ साहब का चेकअप करेंगे। लेकिन मामला कुछ और हैं। आपको पता है पाकिस्तान के जो अगर आप देखें, जो सिस्टम देखें पाकिस्तान का, ये जो मामला चल रहे हैं उसमें अमेरिका, बरतानिया और चीन का बड़ा कलीदी किरदार होता है, और चाइना की बेतहाशा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। CPEC हो जो कि BRI का फर्स्ट फेज़ है, उसका पहला मंसूबा है, चाइना की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स शो की जा रही हैं। बिलखसूस जो 5 चीनी इंजीनियर्स का कत्ल हुआ है, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, काबिल मज़म्मत वाक़या है, उसके बाद से लेकर चाइना का जो रवैया है वो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो उस हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और
क्या ये जो दौरा है क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आमादगी से हो रहा है या फिर उनकी उसे कह सकते हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से हो रहा है, ये जो है वो मामला देखने वाला होगा। इसके अलावा जो मामला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बना हुआ है। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत का नाम दिया था अपोजिशन की तरफ से कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे, लेकिन हुकूमत ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है कि हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक अहम कमेटी है और इसमें हम किसी नए आने वाले जो पार्लियामेंटेरियन है उनको ये कमेटी की सरबराही नहीं सौंप सकते, किसी सीनियर पार्लियामेंटेरियन को ही ज़िम्मेदारी जो है वो देनी चाहिए। तो अब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मामला चल रहे हैं, लेकिन ये खौफज़दा होने वाली बात है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि शेर अफजल मरवत बड़े वोकल हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल हैं। किसी वक्त वो चाहें तो अपनी पार्टी के ऊपर भी बम फोड़ देते हैं। अगर वो बैठे होंगे तो रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत की क्लास हुआ करेगी, तो ऐसे में उनके ऊपर कंसर्न शो किए जा रहे हैं। और बात जा रही है नूर आलम खान, जिनका ताल्लुक JUI से है, MNA है JUI से, पेशावर से वो उनको जितवाया गया और उनके हलके के ऊपर भी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बड़ा एतराज़ कर रहे हैं। तो अब मौलाना को मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, तो मौलाना के साथ साथ उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप को भी कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या मामलात होते हैं, लेकिन फ़िल वक्त PTI और स्पीकर चैम्बर के दरमियान राब्ते तो चल रहे हैं। हो सकता है किसी और को सरबराही सौंप दी जाए, लेकिन शेर अफजल मरवत के ऊपर हुकूमत ने वाज़ेह इनकार कर दिया है। ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर।